और अब वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी गूंज अब बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी सुनाई देने लगी है। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद का नाम बदलने की अब तैयारियां हैं। यूपी के योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, तो अब गुजरात की रूपाणी सरकार अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने की तैयारी में है। अहमदाबाद का नाम बदलने की मांग लंबे समय से चल रही है और अगले साल गुजरात सरकार इस बाबत बड़ा फैसला करने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि नाम बदल देने से आखिर क्या बदल जाएगा और क्या, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं, बीजेपी मुस्लिम मुक्त भारत चाहती है, वो सच है। नए साल में कर्णावती, अहमदाबाद का नाम कर्णावती की बात जो बहुत साल से चल रही है, इसके बारे में जरूर हम विचारणा कर रहे हैं, सोच रहे हैं और लीगली और सभी पहलू से देखते हुए उस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे और आने वाले दिन में इसके बारे में सोचेंगे। दुनिया के तमाम देशों का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर आया है और इसलिए सबसे पहली बात मैं इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं, आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। मैं तारुफ करा देती हूं सभी मेहमानों से कि कौन कौन हमारे साथ चर्चा में जुड़ेगा। सुदेश वर्मा जी स्पोक्सपर्सन बीजेपी के हैं, सुरेंद्र राजपूत जी स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के हैं, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से हैं, एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुदेश जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सर, आपसे विकास की क्या बात पूछें, किसानों की हालत की क्या बात पूछें, युवाओं की नौकरियों की क्या बात करें, ये बताइए कि अब हिंदुस्तान के नक्शे पर किस किस शहर के और आप आगे नाम बदलने जा रहे हैं? क्योंकि आपने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप तो मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। ओवैसी साहब की सोच को हम नहीं बदल सकते, लेकिन विकास में और जो रीनेमिंग है इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक तरफ वो सिटी को वो गौरव प्रदान करना, क्योंकि नाम हमारे लिए बहुत मायने रखता है और नाम का सिग्निफिकेंस होता है। नहीं तो हर व्यक्ति अपने बच्चों का नाम इतना चुन कर क्यों रखता। तो नाम के इम्पोर्टेंस को हमारी सभ्यता में बहुत अहमियत दिया गया है, इसलिए इसको इतना हल्के से न लिया जाए। जिस समय मायावती बदल रही थी उस समय इतना विरोध क्यों था? कैरेक्टर को वापस लाना है तो नाम, वो भी अपना बच्चा समझ के ही नाम बदल रही थी। नहीं, किसने विरोध किया? मायावती जी जब की थी हमने नहीं किया था, वो समाजवादी पार्टी ने किया था विरोध, और समाजवादी पार्टी ने सारे सत्ता में आने में सबको बदल दिया था। हमने नहीं किया था ये। हमने तो देखिए, नाम बदलना ये एक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है। आप मुझे ये बताइए सुदेश जी, आप मुझे ये बताइए कि आप देश की जनता को ये मैसेज देने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, आप जहां भी आपकी सरकारें हैं बीजेपी शासित प्रदेशों में, कि जो भी नाम इतिहास से जुड़े हुए हैं उनको बदला जाएगा। हम सेक्युलर नेशन है, क्या आप एक खास समुदाय के नामों को बदलने पर ही सारा जोर दे रहे हैं? विकास आपका कहीं मुद्दा नहीं है? आपके शहरों की हालत इतनी खराब है, पीने का पानी नहीं है, चलने के लिए सड़कें नहीं है, किसानों की हालत खराब है, आप लोग नाम बदल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शोभना जी, जैसा हमने बताया कि नाम बदलना और विकास दोनों आपस में विरोधाभास नहीं है। विकास का काम अलग चल रहा है और नाम जहां भी लोगों को लगता है होना चाहिए अच्छा, वो अच्छा नाम बदला जा रहा है। इतिहास भारत का 1200 साल पहले थोड़ी नहीं शुरू हुआ था। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, पुरानी सभ्यता है। हम चलिए ठीक है, पूरे विश्व के पुराने सभ्यता में गिने जाते हैं। हाँ, हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम ओवैसी साहब ने क्या कहा है वो भी अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे, क्योंकि ओवैसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का असली मकसद मुस्लिम मुक्त भारत है। उसके बाद मैं मौलाना साहब का रुख करूंगी, ओवैसी साहब को सुन लेते हैं। आप भी जाएंगे, आप मजलिस मुक्त नहीं, आप भारत से मुसलमानों को मुक्त करना चाहते हैं। आप कांग्रेस को मुक्त नहीं, हिंदुस्तान से भारत से मुसलमानों का एलिमिनेशन करना चाहते हैं।
ये मुस्लिम अक़लियत को हिंदुस्तान के संविधान में राइट। तो अब रुक कर लेते हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब का। मौलाना साहब, क्या लग रहा है कि खास मतदाताओं के मत के ध्रुवीकरण की कोशिश है या सच में विकासी मुद्दा है नाम बदलने के पीछे? देखिए, दो चीजें मैं आपको बता देता हूं शोभना जी। आपको याद होगा मुगलों के शासन में जी इस देश का नाम हिंदुस्तान ही रहा। अगर वो चाहते तो कोई इस्लामी नाम इसका रख सकते थे। उन्हीं के टाइम में रामपुर भी रहा, सीतापुर भी रहा, और अयोध्या तो बना ही उनके टाइम में है। अयोध्या नगरी बसी उनके टाइम में है, आपको याद होगा। अयोध्या पहले से थी, उन्होंने फैजाबाद को बसाया था। अयोध्या की अपनी अहमियत शुरू से थी। सादत अली हसन ने बसाया था। मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, 1730 में तो अयोध्या उन्होंने नहीं बसाया था। आप गलत तथ्य मत पेश कीजिए। अयोध्या बसा है उनके टाइम में। फैजाबाद सर, अयोध्या तो पहले से वही मौजूद था, राम जन्मभूमि थी। पहले इतिहास को सुन लीजिए। चलिए बोलिए। हाँ अरे सुन लीजिए ना जी, अयोध्या इलाका पहले से था वहां पर, अयोध्या के नाम से ही था। सुन लीजिए मेरी बात। बोलिए। मैं तो अरे सुन लीजिए, बोलिए बोलिए, इतिहास को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। दूसरी बात सुनिए, मैं तो कभी कभी जब मुगलों को सोचता हूं तो ये देखता हूं कि वो लोग बड़े मूर्ख और बेवकूफ थे। उन्होंने अपने वंशज के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं किया। कोई अंग्रेजों की तोप के सामने आ गया, किसी ने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, और आज उनके वंशज जो है भीख मांगते फिर रहे हैं। उनसे अच्छा तो सिंधिया परिवार, जयपुर के रजवाड़े और जो दूसरे लोग थे वाडिया परिवार वगैरह, ये हैं, वो कम से कम अंग्रेजों से मिलकर आज अपने वंशज को उन्होंने बचा लिया। नाम बदलने को अच्छा नहीं मानते मौलाना साहब, आप नाम बदलने को अच्छा नहीं मानते की तारीख जी। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। हाँ। मेरी पूरी बात हो जाए। जल्दी कीजिए सर। बहादुर शाह जफर को याद होगा 1857 की जंग में, 1857 की जंग में तमाम देश के राजे रजवाड़ों ने उनके नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उनको जेल डाल दिया गया। और उनका क्या हश्र हुआ? ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। आज उनके वंशज कहां हैं? और ये लोग कहते हैं कि साहब मुगलों ने जो है देश को लूट लिया और मुगल आक्रांता थे। इनसे पूछिए कौन सी तारीख पढ़कर बैठते हैं, कौन सी तारीख ये लोग पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है। मैं सुरेंद्र जी आपका रुख करूंगी, उससे पहले एनके सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं मौलाना साहब के जवाब पे। बताइए एनके सिंह सर। नहीं, देखिए, हमेशा जब शासन आता है तो अपने सिंबल्स लाता है और अपने सिंबल्स के साथ पुराने सिंबल को डिमोलिश करता है। आप ताज्जुब करेंगी, बख्तियार खिलजी 1193 में नालंदा ऐसे यूनिवर्सिटी को आके ध्वस्त कर दिया। अब बताइए यूनिवर्सिटी से क्या ऐतराज था? यूनिवर्सिटी तो ज्ञान का एक सेंटर होता है। आप ताज्जुब करेंगी, तैमूर लंग ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि साहब इतना पैसा लेके जा रहे हैं कि मुझे समझी में नहीं आया इसको ले कैसे जाएं। तो इतना सोना जवाहर मानते हैं कि जो उस समय गलत हुआ वो आज भी मुझे लगता है हमें नाम बदल। हाँ, बस यही लग रहा है कि ये बात है 800 साल पुरानी। आज हम डेमोक्रेसी में है जो कि 70 साल से है और दुनिया में ये करीब 300-400 साल से चल रही है। इसमें सरकार को जनता चुनती है, सिंबल्स सबके एक साथ होते हैं। आज हमारी प्रायोरिटी क्या है? आज इलेक्शन रह गया है 6 महीना, सिर्फ 6 महीना लोकसभा का इलेक्शन रह गया है, तो सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हम हर तीसरे दिन देख रहे हैं कि आइकॉन्स को अडॉप्ट करना, कई दूसरे आइकॉन्स को ले आना और ना हो तो नाम बदल देना। क्या ये प्रायोरिटी है? आप आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 130वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में। आप सोचिए कहां पे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी में प्रायोरिटी तो थी कि आप विकास करें। हाँ, इसको भी करें। दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये तो किसी और ही तरफ हम चलने बिल्कुल वो डायरेक्शन चेंज हुआ है। मुझे लगता है कि ये डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। आप शुरू में आए थे, आपने अपने मैनिफेस्टो में दे दिया होता कि पहला काम हम करेंगे कि सारे जो मुस्लिम नाम है उनको बदल देंगे। गोरखपुर में अच्छी बात, इंसेफेलाइटिस से ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर रहे हैं, हम राममूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सर, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नाम बदलने की राजनीति हर पार्टी ने की है, तो क्या आप इसको सही मानते हैं कि आज के भारत को विकास की ज्यादा जरूरत है या नए नामकरण की ज्यादा जरूरत है? एक बच्चा जो 70 साल का हो गया, अब आप उसमें नाम बदले जा रहे हैं। छुपा हुआ है तो बहुत ज्यादा जी
बिल्कुल सहमत हूं आपसे। आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। धन्यवाद देता हूं आपको, आपने सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट है। हम तो एक चीज कहते हैं, एक पारदर्शी नीति बना दीजिए। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने नाम आपको चेंज करने, एक दिन में चेंज करिए और लफड़ा खत्म कीजिए। रोज रोज हम बहस करें, रोज रोज हम मुख्य मुद्दों से भटके, रोज रोज हम बेरोजगारी की समस्या से भटके, भय, भूख, भ्रष्टाचार की समस्या से पन्ना बात करके नामों पर बात करें। सब नाम गौरव के हैं। क्या नाम, हिंदुस्तान में कांग्रेसियों ने भी नाम चेंज किए। किस किस के नाम चेंज किए? हमने नाम चेंज किया बंबई का, हमने नाम चेंज किया मद्रास का। जो अंग्रेजों के औपनिवेशिक, जो अंग्रेज लुटेरे आए थे, यहाँ रहने के लिए नहीं आए थे, उनके नाम हमने चेंज। जो इतिहास रहा है सुरेंद्र जी, वो तो रहा है। उस इतिहास को ना आप बदल सकते हैं, ना बीजेपी बदल सकती है। तो जो इतिहास है उसको एज इट इज एक्सेप्ट ना करके हम आगे बढ़ने की बात क्यों नहीं करते? क्यों हम अपने पास्ट में झांकते रहते हैं और उसी पर उस पे घूमते रहते हैं सिर्फ? यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं। मैं भी आप ही की बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे 30-35 सेकंड का मौका तो दीजिए। जी बोलिए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, इसीलिए तो मैंने कहा भाई आपको एक बार में नाम चेंज करने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद हमें ये बताइए 10 करोड़ रोजगार दे दीजिए। हाँ, नहीं, आप समझ नहीं पाए शायद हमारी बात को। हमने शान की बात नहीं की, हमने कहा हमने अंग्रेजों के प्रतीकों को हटाया जो अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक थे। मुगलों ने यहीं पर रहे और यहीं रहने लग गए। उन्होंने अपना साम दाम सारा पैसा सब यहीं लगाया। तो इसलिए इतिहास भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों की दलाल पार्टी थी, परिवार वो मुगलों से लड़ रही है। सारी योजनाएं, सारी सड़कें, सारा विकास आपने जिस बात की, आप अंग्रेजों की बात करते हैं। चलिए ठीक है, गलतफहमी है। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे जरा सुदेश जी का रुख कर लेने दीजिए। नहीं, आपकी गलतफहमी है, पूरी तरीके से गलतफहमी है आपकी। या तो आप पूरी तरीके से आप अगर आप हमारे परिवार के बारे में जानना चाहती हैं तो पूरे परिवार को पढ़िए। और आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दी थी, अपने पास कुछ नहीं रखा था। ये भी आपको जानकारी करनी पड़ेगी कि हमारे परिवार को लेकर के आप लोग बात नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी के दलाल तो बिल्कुल, जो अंग्रेजों के दलाल थे, वो तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये आप मेरे लिए, अगर आप असलियत का इतिहास जानना चाहती हैं तो आज की डेट में कांग्रेस ने जितना दिया है देश को, वो कहीं गांधी परिवार ने लिया नहीं है। अच्छा ठीक है सुरेंद्र जी, आप बने रहिए। आपकी भक्ति को सलाम है। और सुदेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। मध्यकालीन शासकों ने, बात करें, सलाम मत कीजिए, मेरे देश को सलाम कीजिए। चलिए सर, ठीक है, आपके देश को सलाम है जो मेरा भी है। 16वीं सेंचुरी में सुदेश जी हंसिए मत, क्योंकि आपसे सवाल मेरा बड़ा सख्त है। 16वीं सेंचुरी में अकबर ने इलाहाबाद बनाया, लेकिन उसने प्रयाग का नाम बदलने की कोशिश नहीं करी। फैजाबाद सादत अली खान ने बनाया, लेकिन अयोध्या को नहीं छेड़ा। आप भी नया जिला बना सकते थे आसपास की जमीन को लेकर, उससे विकास भी होता। सिर्फ कागजों में नाम बदलने में, साइन बोर्ड्स में नाम बदलने से कम से कम वो पैसे का खर्चा तो बच जाता। तो जो मध्यकालीन शासकों ने इतनी असहिष्णुता नहीं दिखाई जितनी कि आपकी सरकारें दिखा रही हैं। और आपको अगर मैं बता दूं कि जो हनुमानगढ़ी का मंदिर था, सादत अली खान उसके रखरखाव के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते थे। तो अगर आपको अयोध्या बनाना था या आपको प्रयाग बनाना था तो आसपास की जमीन लेके नया जिला बनाते, किसने रोका था? बोलिए। सुनिए ना सोमनाथ जी, अब मैं उत्तर दे दूं आपका पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा। हिंदू मुसलमान तो भाई भाई, मुसलमान से क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा ही नहीं है। बात जब संस्कृति की होती है तो निश्चित ही संस्कृति हमारी, सभ्यता हमारी 1000-1200 साल पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी है। तो हमें अपने संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें गर्व है सर, ये बोलते हैं कि लोगों को नाम बदलने में वो मौलाना साहब का अगर पद्धति, पूजा पद्धति बदल गया, चलिए ठीक है सुदेश जी, आपका पूरा जवाब मैं लूंगी। मुझे जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी है, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के नेता हैं, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से हैं, और एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सभी मेरे साथ मौजूद है पहली बहस में। जी सुदेश जी, आप कुछ कह रहे थे। मेरा सवाल आपसे यह था कि ऐतिहासिक जो नाम है उनका वजूद खत्म करने की कोशिश में क्यों जुट गई हैं आपकी सरकारें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसको ना हिंदू मुस्लिम के तराजू से नहीं देखा जाए, क्योंकि अगर हमने औरंगजेब रोड का नाम बदला और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा
तो एपीजे अब्दुल कलाम वो शख्सियत है। और योगी आदित्यनाथ ने उर्दू बाजार का नाम बदलकर हिंदी बाजार रखा, अलीनगर का नाम बदलकर आर्यनगर रखा। औरंगजेब को क्यों याद करें, जो एक क्रूर शासक था जिसने जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट कराया, जिसने भारत के बारे में सोचा ही नहीं। तो अब एक काम करते हैं कि उस क्रूर शासक ने जो किया वो आप भी करना शुरू कर दीजिए। हीरो है, अपने हीरो हैं। जो मैं आपसे यही कह रही हूँ सुदेश जी कि जो क्रूर शासक ने किया वही अब आप भी करना शुरू कर दीजिए। किया उसको हम सेलिब्रेट करेंगे ना। हाँ, जब आपका चुनाव सिर पर आ गया तो आपको याद आया को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, रेपिस्ट को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, जिसने जबरन मुसलमान बनाए लोगों को उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हम उसको सेलिब्रेट करेंगे जिसने भारत की सभ्यता और एकता को भारत की सभ्यता का ठेका आप ही लोगों ने तो ले रखा है, हम लोगों को तो कोई चिंता ही नहीं है। आप हिंदू मुसलमान में बांटते रहिए देश को, सभ्यता का तकाजा करते रहिए। योगी आदित्यनाथ ने जो नाम बदले थे गोरखपुर में वो आपको बता दूं मैं। मुसलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं है। इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर, लहलादपुर का नाम अलाहाबादपुर, हुमायूं नगर का नाम हनुमान नगर, मियां बाजार का नाम बदलकर माया नगर। और आप हमको कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की चश्मे से न देखें। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए सुरेंद्र जी, फिर मैं एनके सिंह सर का रुख करूंगी। बिल्कुल नहीं, वो उस सिटी के संस्कृति को देखिए, सिटी कैसे जाना जाता था। तो जो काम पहले मुगल शासकों ने किया बांटने का या हमें प्रताड़ित करने का या एक समाज को टारगेट करने का, अब वही काम अब दोबारा शुरू कर देते हैं। विकास वगैरह कहाँ अहमियत रखता है? हमें तो जीवन भर जो है वो विकासशील देश ही बनना है, विकसित देश में कभी तब्दील होना ही नहीं हो रहा है। जवाब दीजिए सुरेंद्र जी, पर आप बात करेंगे ठीक है, बोलिए सुरेंद्र जी। अरे सुदेश भाई, विकास कहाँ चला गया ये तो बताइए गड्ढों में। ये तो ये बताया कि कनॉट प्लेस का नाम राजीव गांधी चौक क्यों रखा? सवाल हमारा आपको भी है, बैंक में जमा हो गया। सीपी जानते हैं उसका राजीव गांधी चौक क्यों रखा? अरे सर, छोटी सी सड़क मोहल्ले का भी नाम बदल लेते ना, शहरों का पूरे इलाकों का नाम बदलने में व्यवस्था के लोग हैं, सारे सवाल का जवाब देंगे। जी सुरेंद्र जी बोलिए। जी बताइए, आप सवाल कर रही थी। हम आपके हम भारतीय जनता पार्टी की तरह का अभिमानी नहीं है जो सवालों का जवाब न दे। सर, हमारा सवाल आप नेताओं से यही है कि मुद्दों से पहले, चाहे आपकी पार्टी रही हो चाहे बीजेपी रही हो, आप लोग जैसे ही चुनाव आ जाता है क्यों आप लोग मुद्दों से भटककर अजीब अजीब तरीके के काम करने लगते हैं? चाहे आपकी सरकारें रही हो और अब चाहे बीजेपी की रही हो, नाम बदलने को आप किस हद तक गलत मानते हैं ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कनॉट प्लेस का नाम आपने भी राजीव गांधी चौक किया था, फिर आप मुझसे कहेंगे कि आरोप लगा रही हैं कि एक परिवार का 55 प्रोजेक्ट। हाँ, राजीव गांधी कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गांधी फैमिली के नाम पर है, उन सबको छोड़िए। प्लेस का नाम फिर से वो जी बोलिए सुरेंद्र जी। जी बताइए, आप सवाल कर लीजिए। अरे सर, सवाल तो पूछ लिया मैंने आपसे। मैं कनॉट प्लेस का जवाब दे दूं पहले? बिल्कुल दीजिए। जी कांग्रेस ने कनॉट प्लेस का नाम, कांग्रेस ने कनॉट प्लेस, चूंकि कनॉट प्लेस अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था तो इसलिए हमने नाम चेंज किया। अगर भारतीय जनता पार्टी को राजीव चौक की जगह उसको किसी और चौक बनाना है तो बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको दो बातें बड़ी स्पष्ट बता दूं कि 1952 से लेकर के 2014 तक हमने जितने चुनाव लड़े हैं कभी भी हमने नाम चेंज पर चुनाव नहीं लड़ा। हमने भाखड़ा दंगल डैम बनाया, हमने प्रथम हरित क्रांति की, दुग्ध क्रांति की, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान के, प्रथम परमाणु विस्फोट किया, भारत को परमाणु शक्ति बनाने का काम किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, आरटीआई दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, डीबीटीएल दिया हमने, हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया, हमने ये सारे कामों पर हम चुनाव लड़े हैं। हम कभी भी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़े। में भी हम विकासशील ही रह गए, किसानों की हालत बद से बदतर होती चली गई। सुरेंद्र जी, आप इतनी सारी योजनाएं मुझे गिना रहे हैं, आंकड़ों में तो आपसे और बीजेपी से कोई जीत ही नहीं सकता है। मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ, आप लिंगायत को बांटते हैं, उसके आपका नेता सहमत हूँ। जो काम हम नहीं कर पाए वही काम करने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। अच्छा ठीक है, और अगर भारतीय जनता पार्टी चर्चा में थोड़ा सा मैं डेविएट हो रही है, शांत हो जाइए आप दोनों। एनके सिंह सर, चर्चा में थोड़ा सा मैं डेविएट हो रही हूँ। जिस तरीके की सरकारें अब आने लगी है, सरकार जो स्टेट दिखाई देने लगा क्योंकि मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, देश में आ रहे हैं, इसके गुलाब तो आप दलाल मूर्ति बनाई जाती है, शहरों के नाम बदले जाते हैं, तो क्या ये अंग्रेजों को बुलाता हूँ कि ध्रुवीकरण की
कोशिश है। अंग्रेजों के गुलाम एक एक कर बोलिए सर, वो सुनाई नहीं दे रहा है। जवाहरलाल नेहरू का करे अवलोकन। अरे रुक जाइए सर, आप लोग नेहरू के सदमे से बाहर निकलिए। हमेशा नेहरू का रोना शुरू कर देते हैं। जवाहरलाल नेहरू का गुलाम है। नहीं, अब हम आपके गुलाम हो जाएं। आप बांटते रहिए हमारे समाज को हिंदू मुसलमान में, बनाते रहिए राम की मूर्ति, बनाते रहिए मंदिर, बदलते रहिए शहरों के नाम। का काम कांग्रेस ने किया है। अरे सर रहने दीजिए। आप एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। एनके सिंह सर, मेरा सवाल ये था कि एज ए स्टेट, आप शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। पाकिस्तान में बांटा है। एक मिनट, शांत हो जाइए। मैं आपसे एक बहुत संजीदा सवाल एनके सिंह सर से उठा रही हूँ कि स्टेट को सभी धर्मों से इक्वल दूरी बनानी चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो भी हम सरकारों का रुख देख रहे हैं, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर धर्म को प्रोपेगेट करने लगते हैं। चाहे हम वेस्ट बंगाल की बात कर लें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, या कांग्रेस के शासन की शोभना, ये होता क्यों है? देखिए, एक बेसिक डॉक्ट्रिन है कि कल्चर होता कैसे है। अगर कोई चीज 800 साल से हमारे सिस्टम में है, 10,000 साल से भी है, लेकिन 800 साल से कोई चीज हमारे सिस्टम में है, तो अहमदनगर अब हमारे पार्ट हो गया है। वो उतना ही कल्चर का पार्ट है। दुपल्ली, टोपी, इस्लाम, ये सब भी हमारे कल्चर का पार्ट ही है। आप ताज्जुब करेंगी कि जो तमाम शायर हुए हैं, उन्होंने हिंदू गॉड्स का इलोजाइज किया, उनका महिमा गान किया, तो ये कल्चर का पार्ट हो जाता है। आज हम रिवर्स प्रोसेस में जाए और 800 साल पहले की चीजों को, 800 साल की चीजों को अंडू करते हुए पहले की चीजों को लाए, तो एक अजीब सी स्थिति होगी कि ये जो आप देख रही हैं कि हिंदू मुसलमान में बढ़ता जाएगा। ये कल्चर का पार्ट हो चुका है अहमदाबाद। और फिर भी मान लीजिए कि अगर अहमदाबाद को कर्णावती करने से उसके पेट में रोटी जा रही हो, अगर अयोध्या करने से लिटरेसी रेट बढ़ रहा हो, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही हो, अगर वहां पे जॉब्स मिल रहे हो, तो फौरन कर दीजिए आप कर्णावती। लेकिन ये दोनों मतलब नॉन इश्यूज को इस समय लाना, मुझे लगता है कि इससे छोड़ के आप अगर विकास कर रहे हैं, जो कि आपने कुछ पैमाने पर किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, तो उसको आप हाईलाइट करते। अनफॉर्चुनेटली जनता भी इसी में घूमती रहती है। थोड़ा सा वो लॉजिकली करेक्ट हो जाए ना, तो इन सारे नेताओं का, सारे पॉलिटिकल क्लास से पहला काम करे कि पूछे कि भैया जो वादा किया था उसका क्या हुआ। और ये कांग्रेस से भी पूछेगी, बीजेपी से भी पूछेगी, समाजवादी पार्टी से भी पूछेगी। मुश्किल ये है कि उत्तर भारत की जनता इमोशनल है, लिहाजा जब भी आप उसको कम्युनल उस पे ले जाते हैं, कास्ट पे ले जाते हैं, और आप जानती है कि कास्ट पे भी यही हो रहा है, कम्युनल पे भी यही हो रहा है, तो 6 महीना आप, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं कि 70 साल की डेमोक्रेसी प्रैक्टिस के बाद भी आज हम इमोटिव इश्यूज पे जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम विकास की बात करें। हमारे देश में हर सेकंड हजारों बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, पीने के पानी की बात नहीं कर रहे, देश की राजधानी में सांस लेना दूभर हो रहा है। मौलाना साहब, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नाम बदले जा रहे हैं, अयोध्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया, और भी कई चल रहे हैं, तो आपको एक अल्पसंख्या में होने के नाते क्या अब कोई डर सताने लगा है, या आपको ऐसा लगने लगा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है और इसके खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए? आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम नेशन बने। शोभना, आपको शोभना, मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी मुसलमान को न भारतीय जनता पार्टी से डर है, ना आरएसएस से डर है, ये मैं सच बता दूं आपको। मुसलमान चूंकि इस हिंदुस्तान का बाशिंदा है, इसी हिंदुस्तान में जिया है, इसी हिंदुस्तान में मरना चाहता है। ठीक है। दूसरे एक चीज और मैं क्लियर आपको कर दूं कि हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सेफ है, किसी देश में इतना मुसलमान सेफ नहीं, ये तो हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन छुटमुट घटनाएं जो राजनीतिक कारण से होती हैं, चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है। ठीक है। अब वैसी के बयान को आप ले लीजिए, अमित शाह जी जब अहमदाबाद पहुंचते हैं, वहां एक बेतुका बयान देते हैं कि हमें तेलंगाना मजलिस मुक्त चाहिए। अरे भाई, एक एमपी है उनका, 6 एमएलए हैं उनके, कांग्रेस के लिए आपने बोल दिया तो समझ में आता है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। मजलिस इतनी बड़ी कौन सी पार्टी है जिसके लिए आपने बोल दिया कि मजलिस मुक्त तेलंगाना चाहिए? आपने कांग्रेस मुक्त भारत की भी बात करते जवाब में पत्थर उठा मुक्त भारत की भी बात करते हैं। सुन लीजिए, मजलिस दूसरा जवाब बोला गया
अरे दूसरा जवाब सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए सुदेश जी, दूसरा जवाब बोलने दीजिए। सुदेश जी सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी मैं। असल मैं कहना चाह रहा हूँ, वेनम फैला रही है, जो असल में कहना चाह रहा हूँ उसको आप सुन नहीं चाह रही। सुदेश जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अरे सुदेश वर्मा जी सुन लीजिए भाई। बोलिए बोलिए मौलाना साहब, समय मत खराब कीजिए। मैं आपकी बारी में नहीं बोला, चुप बैठा। बोलिए मौलाना साहब। इन्होंने एक कंकर फेंकी, असदुद्दीन अवैसी ने उठा के एक पत्थर इनकी तरफ मारा और ये कहा कि आप तो मुसलमान मुक्त भारत चाहते हैं। हाँ। यानी दोनों की नीति और नियत एक है। वो चाहते हैं मुसलमान मेरी तरफ आ जाए, ये चाहते हैं हिंदू मेरी तरफ आ जाए। कहीं ना कहीं इनकी षड्यंत्र की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, जो दोनों लोग देश को बांटना चाहते हैं। ये दोनों एक ही पार्टी हैं। अवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है और ये जानबूझकर उनको उकसाते हैं और वो इस तरह के बयान देते हैं। सुदेश वर्मा जी, आपसे मेरा सवाल ये है, आपने मौलाना साहब को सुना, एक मुसलमान अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित इस देश में, हिंदुस्तान में मानता है, फिर इस तरीके की राजनीति क्यों कर रहे हैं सर? वो तो कह रहे हैं वो हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात करते हैं, क्यों आप एक ही तरीके के नामों को बदलने की? इतिहास तो आप बदल नहीं देंगे, लाल किले को तो आप ढा नहीं देंगे, कुतुब मीनार को तो आप गिरा नहीं देंगे, ताजमहल को तो ढा नहीं देंगे। प्रॉब्लम है जी, इतिहास के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? बोला, आप बताइए किस मुसलमान ने बोला किसने अयोध्या लिखने पर उनको प्रॉब्लम है? नाम बदलने से मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं है। अयोध्या मजलिस की बात है, आपको पता होना चाहिए कि मजलिस मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मुसलमान के दोस्तान हिंदुस्तान। चलिए पूछ लेते हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया, क्या आपको तकलीफ है, दिक्कत है? हिंदुस्तान में न रहे, जहर फैला रही है, चला जाए। तेलंगाना के चुनाव में मौलाना साहब सीधा सवाल, इसलिए मजलिस को उखाड़ना चाहते हैं। इलाहाबाद जिसको कहा जाता था उसको प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद को बना दिया गया अयोध्या। क्या आपको एतराज है? मौलाना साहब से सवाल है मेरा। सुदेश जी रुक जाइए, जवाब दीजिए मौलाना साहब। नहीं देखिए, मैं अभी एनके सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही जी। एनके सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर नाम बदलने से वहां रोजगार मिल जाए, नाम बदलने से जीडीपी बढ़ जाए, नाम बदलने से देश का विकास हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि नाम बदलने से वो कहीं ना कहीं और गरीबी में चला जाए, अंधकार में चला जाए, हिंदू मुस्लिम में दूरी पैदा हो जाए, नफरत जो है और बढ़ जाए, तो फिर इस देश का आप क्या करेंगे जब नफरत की वजह से देश खत्म हो जाएगा? अगर नाम बदलने ऐसा काम कीजिए। आपने 2 करोड़ साल में नौकरियां देने की बात की थी, बिल्कुल सही बात है। कितनी नौकरियां हम लोगों ने कहा नाम ही बदलने का काम कर रहे हैं, क्या इतना छोटा हमारे कार्य को इतना सीमित कर दिया? राम मंदिर नाम बदलना छोटा सा राम मंदिर आपने नहीं बनाया, बाकी सरकार वहाँ काम कर रही है, राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। राम राज्य है और राम राज्य जब आएगा तभी मुसलमान जीत जाइएगा तो फिर नाम भी मत लीजिएगा राम से पहले राम को होगा। फिर 2023 में देखा कि मोदी जी के रेजिम में इकोनॉमी टेक ऑफ कर चुकी है। अरे सर, मंदिर मस्जिद शहरों के नाम ऊपर उठिए इससे आप लोग। बिजनेस में पीने का पानी नहीं है, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर रहे हैं, गरीब भूखा मर रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है। पहुंची जो नहीं पहुंची थी। आप लोग सारा कंसंट्रेशन नाम बदलने में लगा दीजिए। चरित्र आप दे रहे हैं, सारे काम रावण जैसे। हमारे टैक्स के पैसे से दिए जलाइए आप लोग, जो पैसा टैक्स में हम दे रहे हैं उससे आप दिए जलाइए। आप यूनिवर्सिटी बना देते हैं वर्ल्ड लेवल की, तो दुनिया देश विदेश के बच्चे पढ़ने आते हैं अयोध्या में। टूरिज्म के नाम पर से थोड़ी ना हो जाएगा, गरीब को उसका हक मिल रहा है। अरे सर, कहाँ मिल रहा है गरीब को अपना हक? गरीब नरेंद्र मोदी जी को मसीहा मान रहा है और आप बोल रहे हैं गरीब के खिलाफ है। की रिपोर्ट है कि 7.3। एनके सिंह सर IMF की रिपोर्ट आपको बताना चाहते हैं? नहीं, देखिए उसमें यह है कि आप कुछ ना करिए, हम सीधा कुछ आंकड़े होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक सबसे बड़ा आंकड़ा है जिसमें कि अगर आपका जीडीपी बढ़ा है तो वो जनता के पास पहुंचा क्यों नहीं। आप ताज्जुब करेंगी कि आज दुनिया में हम 195 देशों में 132वें नंबर पे थे, 130वें नंबर पे आओ। 70 साल की प्रजातंत्र की हालत है कि हम 130वें नंबर पे हैं। आखिर वजह क्या है? बिहार में हर दूसरा बच्चा फूट पैदा हो रहा है, स्टंटेड या वेस्टेड पैदा हो रहा है क्योंकि माल न्यूट्रिशन है। तो हमारी प्रायोरिटी जब मोदी जी आए थे तब से और उसके पहले से भी हम जनता चाहती थी कि भाई इस गरीबी से हटे। पर अचानक हम देख रहे हैं कि जब 6 महीना रह गए आपको विकास के आंकड़े गिनाने थे, और ऐसा नहीं है, तमाम पैरामीटर से जिसमें विकास किया है, लेकिन ये इशू क्या है कि आप 6 महीना रह गए हैं तो कर्णावती, अयोध्या, ये इशू आ जा रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि शायद ये जनता को समझ गए हैं कि जनता इसी से खुश रहती है, ये विकास वगैरह की अभी समझ इसको आई नहीं है। और मेरा मानना है कि ये प्रॉब्लम जनता की है, जी एक बात इसलिए ये दिक्कत हो रही है। जी समय की पाबंदी है, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। कि कोई भी सरकार संविधान के हिसाब से मंदिर और मस्जिद बनाने नहीं आती। ठीक है सुदेश जी, 10 सेकंड बस, मेरी चर्चा का समय खत्म हो गया है। बोलिए सुदेश जी। वो विकास के नाम पर आती है, विकास करना चाहिए। 10 सेकंड देने दीजिए मुझे सुदेश जी। विकास के जो हमारे आंकड़े हैं, जब आप डिबेट करती है विकास पर तो हम उसको गिनवाते हैं। अगर सब्सिडी डायरेक्ट पहुंचे गरीबों के खाते में, वो सिर्फ आंकड़े होते हैं। आप सरकारों को महारत है आंकड़े पेश करने में, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप। 10 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, 10 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी। मिडिल क्लास फिर से शांत हो जाइए सुरेश जी, शांत। 10 सेकंड में चर्चा खत्म कर रही हूं। पुराना शेर था आदम गोडवी का कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। इन्होंने अपना बीजेपी का मुख्यालय तो करोड़ों रुपए के काले धन से बना दिया। ठीक है, देश आप सभी का इस पहली बहस में मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, हमें खत्म करनी पड़ रही है बहस। देखते रहिए इंडिया न्यूज फौरन।